सो सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका फिर से एक नया प्रोजेक्ट 19 जून को हम सभी के बीच में आने वाला है। तो इस नए प्रोजेक्ट में क्या कुछ देखने मिलेगा हमको इस बार? नहीं, सब जैसा फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑलवेज इज़ व्हाट आर यू, व्हाट व्हाई आर यू टेलिंग द स्टोरी, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड इट, क्या हम उसका भाव क्या है, उसके इमोशंस क्या हैं, वो आज के ऑडियंसेस के लिए क्यों रेलिवेंट रहेगा, क्यों शिव शक्ति की कहानी कहनी ज़रूरी है आज के दौर पे। तो वो हमेशा से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। और इस पे जो थॉट है कि ये जो जो सबसे बड़े भगवान हैं, इनकी इनकी एक प्रेम कहानी, जो कहते हैं कि सृष्टि की सबसे पहली प्रेम कहानी थी, उस कहानी के पीछे व्हाट इज़ द कोर रीज़न बिहाइंड इट, व्हाई वाज दिस स्टोरी नीडेड, यू नो। So I think what we have thought on the lines that we are working will be the most interesting aspect of the story, apart from the fact that there's a lot of music in it, lot of original music in it, lot of original songs and mantra and shlok हमने बनाए हैं, जो ऑलरेडी पॉपुलर हैं पर उनको एक नए तरीके से आज के व्यूअर के लिए उसको हमने बनाया है, प्लस द विजुअल ग्रैंडियर ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द व्यूअर्स इनटू अ न्यू वर्ल्ड, a world that existed, because this is our history, as I say, not our mythology. But how do we create that fantastical universe that makes the viewers feel that they are watching something which is not today's? It did happen once upon a time in our country, and which we are proud of, and not about any other emotion. So ये सारे factors put together इस show में। क्या बात है। जैसे रवि, जैसे बात करूँ अगर मैं सीरियल की, तो फैमिली एंटरटेनमेंट या फैमिली ड्रामा भी बहुत ज़्यादा चलता है। हाँ। लेकिन जब हम ऐसे कोई आइकॉनिक या कोई माइथो जब हम लेकर आते हैं तो बहुत कुछ हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं। जी। तो किस तरीके से सर उस जिम्मेदारी को हम पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करते हैं, आप क्या बताना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर? ये बिल्कुल सही है। आई थिंक बहुत जिम्मेदारी होती है, बिकॉज ये कहानियाँ ऐसी नहीं है कि इसमें हम कल उठ के कुछ भी दिखाएं यहाँ वहाँ। आई थिंक द कोर पर्पस ऑफ टेलिंग दी स्टोरीज ओनली इज़ दैट आप एक नई जनरेशन को अपने रूट्स, अपने कल्चर के बारे में बताओ, इन कहानियों को इस तरह से प्रेजेंट करो कि वो आज के लिए रेलिवेंट हो, पर उसके कोर इमोशन को, उसके भाव को आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। तो वो मैं हमेशा इतने सालों से नहीं किया, तो वो कभी नहीं करूँगा। पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे दिमाग में ये रहती है कि आप व्यूअर्स को एंटरटेन करो और एक थॉट दे के जाओ। इट देयर हैज़ टू बी समथिंग दैट यू लीव बिहाइंड, वेदर इट्स विद राधा कृष्ण। एट द एंड ऑफ एवरी एपिसोड देयर वाज अ थॉट दैट आई वांटेड टू गिव। आई वांटेड टू टेल द व्यूअर समथिंग दैट जो वो सुने तो उनको लगे कि हाँ ये अच्छी बात कही। तो इसमें भी शिव मंत्र होंगे, हर एपिसोड में शिव जी से एक थॉट आएगा जो व्यूअर्स के लिए वो अलग रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं बिकॉज मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं, पर कहीं ना कहीं साथ में एक थॉट आ जाए तो वो बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। लास्टली सर, आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जो 19 जून का वेट कर रही है? जो वेट कर रही है, प्लीज़, सो नाइस कि आप वेट करें। पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग आवर वर्क, वॉचिंग व्हाट वी हैव बीन एबल टू क्रिएट सो फार एंड मैनी मोर टू कम। तो प्लीज़ ये कहानी देखिए, ये हमारे देश की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो मुझे लगता है हर इंडियन को देखनी चाहिए और अपनी पूरी फैमिली को दिखानी चाहिए कि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे रूट्स हैं। एंड आई रियली बिलीव दैट वी आर एबल टू लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। हमारी इंटेंशन हमेशा ये रहेंगे कि आपको we all should feel proud about our country, so they will stick to that, and please we'll wait for your feedback. So thank you so much. थैंक यू सो मच सर। Thank you.